Is it worth coming to the UK in 2026? Every week, so many students, professionals keep on asking me the same question कि भैया आना चाहिए हमें यूके, अभी वर्थ इट है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हमें जॉब मिल सकती है? और मेरा आंसर नियरली सेम ही होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज जो अभी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई क्या डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनको आपको कंसिडर करना है अगर आप यूके आने की सोच रहे हो तो। देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले, उन फैक्टर्स के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम है राजीव। मैं तो यूके के अंदर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता हूं ट्रांसपेरेंसी के साथ। और मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आया था, मैंने वो लाइफ देखी है स्टूडेंट वाली भी, उसके बाद मैंने यहाँ जॉब भी करी, नाउ आई एम डूइंग अ बिजनेसेस। तो मुझे पता है कि यहाँ पे आना अपने आप में एक स्ट्रगल है, चैलेंज है, बट उसका जो फायदा है लॉन्ग टर्म में, येस इट इज़ देयर। तो इसलिए बहुत सारे लोग बाहर की कंट्रीज में जाने की सोचते हैं। और मैं पर्सनली आप लोगों को बोलता हूँ कि यार अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है, देखो इंडिया में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, या एशियन जहां भी किसी कंट्री से भी आ रहे हो, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, आई डोंट नो अबाउट द अपॉर्चुनिटीज देयर, बट इंडिया के अंदर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। बट एक रीसेंट रिपोर्ट जो मैं अभी देखने में लगा होता है WHO की, उसमें जो था कि इंडिया में जो मिलावट प्रोडक्ट्स हैं वो इतने सारे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कि मतलब मिल्क की प्रोडक्शन इतनी है और उसकी वर्सेस 3 टाइम्स मोर कंजप्शन है, तो सब कुछ नकली बनता जा रहा है। तो वो हेल्थ फैक्टर जो है ना, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स को वापस खींच रहा है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ। अगर ये एक बहुत बड़ी चीज है, जो बहुत बड़ा फैक्टर है, जो मैं हमारे ग्रुप में या हमारे यार दोस्तों में बात करते हैं कि दे वांट टू गो बैक टू इंडिया, बट ये एक चीज उन्हें कहीं ना कहीं रोक लेती है। लेकिन इसके बारे में आज हम बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं कि भाई एग्जैक्टली में यूके में अभी आपको आना चाहिए नहीं। इज इट वर्थ कमिंग टू द यूके इन द ईयर 2026? तो देखो, अगर वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो, तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइब माय चैनल एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प मी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हर किसी का ना डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। डिफरेंट क्राइटेरिया क्या कि भाई हर किसी की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अलग होती है, हर किसी की रिक्वायरमेंट की, कोई पढ़ने के लिए आता है, कोई प्रोफेशनली आता है। तो मैं एक ओवरऑल पिक्चर बताने वाला हूँ यूके की क्या है एट दिस मोमेंट, एंड उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड कि भाई आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर 3 फैक्टर्स में मैंने इसको डिवाइड किया है, मतलब सबसे पहला तो कि भाई हम बात करेंगे जॉब्स, यहाँ पे जॉब मार्केट किस तरह का है। सेकंड हम बात करने वाले हैं कि भाई यहाँ पर अगर अगर आप आ गए यहाँ पे, तो उसके बाद आगे की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है कि भाई वीजा एक्सटेंड हो सकता है नहीं, इंडेफिनिटली टू रिमेन मिल सकती है नहीं, परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है नहीं, डिफरेंट डिफरेंट वीजा ऑप्शंस क्या है वो। और थर्ड जिसके अंदर हम बात करने वाले लाइफस्टाइल, उसके ऊपर भी डेफिनेटली हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पे अब सेफ्टी, सिक्योरिटी, यहाँ की सिचुएशन कैसी होती जा रही है। तो इन 3 चीजों के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहला जॉब्स। देखो, जॉब मार्केट जो है, नो डाउट अबाउट इट, इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव। और कॉम्पिटिटिव क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पिछले 4-5 सालों में यूके के अंदर आए हैं, तो मार्केट इज वेरी कॉम्पिटिटिव एट दिस मोमेंट। ठीक है, अगर लेकिन यहां पे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया था कि भाई यहाँ पे 100 बच्चे अगर आ रहे हैं ना, उनमें से जो परसेंटेज है 5% बच्चों को ही स्पॉन्सरशिप वीजा रिलेटेड जॉब मिल सकती है, 95 को नहीं मिलती। लेकिन वो नंबर एक्चुअल में 50% है, क्योंकि जो सीरियस बच्चे होते हैं वो 100 में से सिर्फ 50 ही होते हैं। 50 भी नहीं होते भाई, उससे भी बहुत कम होते हैं सीरियस बच्चे। सीरियस बच्चे जो होते हैं बहुत कम परसेंटेज होती है। और वो जो कम परसेंटेज है उसमें से अगर 90 बच्चे हैं नॉन सीरियस, 10 बच्चे सीरियस हैं, 10 में से अगर 5 को स्पॉन्सरशिप वीजा मिल रहा है तो 50% रेशियो है, तो 10 बच्चे ही सीरियस हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हो, मतलब अपने सीवी पे ऊपर काम करते हो, अपने ऊपर काम करते हो, अपने स्किल को अपग्रेड करते हो, रेगुलरली नेटवर्किंग करते हो, तो डेफिनेटली जॉब्स आर देयर, अपॉर्चुनिटीज आर देयर। अब ये नहीं है कि यार एक को नहीं मिली तो दूसरे के लिए साथ भी वो सिचुएशन है। आई एम ए करियर कोच, आई हेल्प लॉट ऑफ पीपल टू लर्न एनालिटिक्स स्किल्स, या फिर जॉब में हेल्प करते हैं, हम स्पॉन्सरशिप रिलेटेड हेल्प करते हैं। और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को मिलती है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी है भाई 6-6 महीने से लगे हुए स्किल के ऊपर काम नहीं कर रहे, जॉब अप्लाई कर रहे हैं, सेम सीवी भी यूके स्टाइल में नहीं है, एंड फिर वो बोलते हैं कि यार यहाँ पे जॉब नहीं है। देखो, जॉब कॉम्पिटिटिव है, नो डाउट अबाउट इट। इंडिया में भी नीट के एग्जाम में अगर डॉक्टर बनना है तो बहुत कॉम्पिटिटिव है। सो सेम थिंग ओवर हियर। सो मार्केट इज वेरी कॉम्पिटिटिव, जॉब्स आर देयर, बट इफ यू आर नॉट स्किल्ड अप, अगर आपने स्किल्स नहीं सीखी हुई एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट, देन डेफिनेटली थिंग्स आर नॉट दैट इजी। व्हाट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई जल्दी से बस कोई भी सीवी डाल दिया मार्केट में और जॉब मिल जाएगी। अच्छे पे रेट है, अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, लेकिन आपको अपने आप को स्किल अप करना पड़ेगा, तभी यूके मार्केट में आप जॉब ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते। अगर आप बेसिक जॉब्स देखते हो कि भाई यहाँ पे वैन चलानी है, या बिल्डिंग वर्क करना है, या कारपेंटरी का काम करना है, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लॉट ऑफ मनी इज देयर, बार्बर का काम करना है, पैसे बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बट उसके लिए आपको वीजा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। वीजा तो सॉर्ट आउट उस चीज में नहीं हो सकता। तो आपको
थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अगर डिपेंडेंट हो किसी भी, अगर मेन एप्लीकेंट आ रहा है उसके साथ अगर आप डिपेंडेंट आ रहे हो तो आते ही यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर दो। बिजनेस स्टार्ट करोगे उसके बेस पे सेल्स स्पॉन्सरशिप कर सकते हो, उसमें भी हम बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं। तो अगर आप इस तरह सोच सकते हो तो यस, अपॉर्चुनिटीज आर देयर। और अगर आप यहाँ पे लेथर्जिक हो, आलसी हो, नहीं कुछ करना चाहते, आपको लगता है कि 10 एप्लीकेशन डाल दी उसके बाद जो मिल जाएगी, तो प्लीज डोंट कम। यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बहुत कॉम्पिटिटिव लगेगा आपको, आपको ये लगेगा आपके पैसे वेस्ट हो गए। दैट इज द रियलिटी। मतलब ब्लंट बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, मैंने यहाँ पे सब कुछ देखा हुआ है, अप डाउन सब कुछ देखे हुए हैं, और अपने ट्रू एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सेकंड चीज जिसपे हम बात करते हैं कि भैया परमानेंट रेजिडेंसी या पीआर से रिलेटेड या आईएलआर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें, और कौन से वीजा ऑप्शन है। देखो वीजा ऑप्शंस, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे आ सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आप अगर आप स्पॉन्सरशिप वीजा डायरेक्टली लेके आ सकते हो। अगर आपके पास स्किल सेट है तो इंडिया से डायरेक्टली जॉब वगैरह, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मतलब 100 कंपनीज अगर आपको मतलब जॉब देने के लिए तैयार हो जाएंगी, उसमें 5 कंपनी ऐसी होंगी जो स्पॉन्सरशिप ऑफर करेंगी। तो मतलब 5% से भी कम नंबर है जो स्पॉन्सरशिप इंडिया से डायरेक्टली मिल सकता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके बाद ग्लोबल टैलेंट वीजा, अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है जो आप दिखा सकते हो कि भाई यस विच इज रिन्यूड, आपको बहुत सारे उसमें अवार्ड्स, सर्टिफिकेशंस, इस तरह की चीजें, आपने स्टेज परफॉर्मेंसेस वगैरह दी हुई, आपके आर्टिकल्स वगैरह छपे हुए हैं, तो वो वीजा है। इनोवेटर फाउंडर वीजा है जिसको अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपके पास बहुत इनोवेटिव स्केलेबल आइडिया है, देन उससे रिलेटेड। एंड इसके अलावा और भी हैं, जैसे सोल रिप्रेजेंटेटिव वीजा पहले जिसको बोलते थे कि भाई आपके इंडिया में कोई बिजनेस है उसको यहाँ पे एक ब्रांच आप यहाँ सेटअप कर सकते हो, उससे रिलेटेड भी। अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज और क्या है कि भाई वो ये है कि अगर आप यहाँ पे हो, अगर स्पॉन्सरशिप वीजा आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली 5 साल में आपकी परमानेंट रेजिडेंसी हो जाती है। आईएलआर के ऑप्शन वेरी इजी। और सैलरी थ्रेशोल्ड भी, अगर आप प्रोफेशनल हो तो सैलरी थ्रेशोल्ड अगर 55,000 है, अगर 10 साल करने की सोच रहे हैं, अगर 10 साल कर भी देते हैं, तो अगर 55,000 की आप एनुअल सैलरी कमा रहे हो तो आप इजिली अपनी पीआर ले लोगे 5 साल के अंदर। अब वही चीज अगर आप देखते हो कि यहाँ पे पीआर ऑप्शंस क्या केयर होम में या किसी और बिजनेस में अगर आते हैं, अभी तक यूके गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा चेंज नहीं किया कि 5 साल अगर आप यहाँ पे स्पॉन्सरशिप वीजा ले लेते हो, जिसको स्किल्ड वर्कर वीजा बोलते हैं, जिसको वर्क परमिट बोलते हैं, किसी कंपनी के साथ, तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर पीआर आफ्टर 5 years। एट दिस मोमेंट दिस इज द रूल, नो चेंजेस इनटू इट। वही चीज अगर आप मान लो यहाँ पे आके कोई डिपेंडेंट आता है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, या पीएसडब्ल्यू पे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिजनेस के थ्रू अपने स्पॉन्सरशिप लाइसेंस ले लिया, एंड देन यू कैन, देयर इज अ पोटेंशियल टू गेट अ सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीजा, और आप उस तरह भी अपने आप को सेटल कर सकते हो। सो अपॉर्चुनिटीज आर देयर, ऑप्शंस आर देयर, बट यू हैव टू बी क्लेवर। राइट नेटवर्क होना चाहिए, राइट लोगों के साथ आपके कनेक्शन होने चाहिए, डेफिनेटली थिंग्स कैन वर्क आउट। मैं कनेक्शन का मतलब ये कहना चाहता हूं कि आप अवेयर रहोगे कि क्या चल रहा है मार्केट में, आप अवेयर रहोगे कि किस तरह से राइट डिसीजन लेना है। अब कोई अगर मुझे रीच आउट करता है 3 महीने पहले कि भैया मेरे को मेरा वीजा सॉर्ट आउट करवाना है, मेरे को बिजनेस खोल रहा हूं मैं, उस पर स्पॉन्सर लाइसेंस मिल जाएगा, भाई बहुत मुश्किल है वहां पे हेल्प करना। अगर वही बच्चा 1-1.5 साल पहले मुझे रीच आउट करता है, बोलता है भैया मेरे को ऐसे ऐसे बिजनेस सेटअप करना है, आई कैन हेल्प देम आउट टू सेट अप अ बिजनेस, टू सेट अप अ कंपनी इन द यूके एंड टू गेट अ स्पॉन्सरशिप लाइसेंस ऑन दैट बिजनेस। बिकॉज इसमें क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते रहो, यूके गाइडलाइंस, यूके की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते चलो, थिंग्स कैन बी इजी। थर्ड चीज जो है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल आपको पता ही होगा, देखो इंडिया में अगर हम देखें, चाहे कितना ही कुछ भी हो, सब कुछ हो, अगर कोई पेट्रोटिक वे से सोचे तो यस, मेरा देश महान, इंडिया इज ग्रेट, सब कुछ है इंडिया में, एवरीथिंग इज देयर। मैं बता रहा हूँ इतने सारे टेम्परेचर है, हर चीज है। लेकिन जब बात आती है बेसिक चीजों की, करप्शन की, जब बात आती है कि बेसिक फैसिलिटीज की, रोड देखो तो रोड टूटे पड़े हैं यहाँ पे यार। मैं देखता हूँ कि कोई एक आधा कोई ऐसी मिल सकती है जो रोड टूटी हुई है, नहीं तो मोस्टली रोड्स बनी हुई हैं। कहीं कोई करप्शन की आपकी कोई बात नहीं है, कहीं किसी को पुलिस वाले को कोई पैसे नहीं देने। तो ये जो बेसिक चीज है ना, जो आपके बच्चे के बारे में आप सोचते हो, मैं पहले था, मेरे को यही था कि मैं वापस जाऊंगा जब, लेकिन जब से मेरे बच्चे हो गए यहाँ पे, तब से मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आई हैव टू गो बैक। द रीजन बीइंग बिकॉज यू वांट अ गुड फ्यूचर। एक लाइफ मिली है यार भाई, बार बार थोड़ी ना मिलती है लाइफ। आपको अगर जहां पे हवा पानी साफ मिलेगी, जहां पे आपका पानी क्लीन मिल जाए, आपको हवा पोल्यूशन फ्री मिल जाए, वही तो चाहिए यार। और बेसिक नीड क्या है, यही बेसिक नीड है। तो आप डेफिनेटली वहां से निकलो। अगर आप सेटल कर सकते हो, अगर आपको वहां रहना है, डेफिनेटली आप, वो चीज है, आपके पास ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, गांव में जाके रह सकते हो, आपकी खुद की सब्जियां उगा सकते हो, खुद का खाना खा सकते हो, रहो। नहीं तो शहरों में तो आजकल रहने लायक है नहीं। तो उस हिसाब से भी अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, 4-5 साल एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो यू शुड कम आउट फ्रॉम इंडिया एंड डेफिनेटली एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज। अब ओवरऑल अगर बात की जाए कि भैया 2026 में यूके आना चाहिए या नहीं, कनाडा इतने सारे स्टूडेंट वीजाज रिफ्यूज करने में लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया इतने सारे स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज करने में लगा हुआ है, यूके इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, न्यूजीलैंड इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। इफ यू नीड एनी हेल्प रिलेटेड टू
स्टूडेंट वीजा, रिलेटेड टू एनी अदर वीजाज कि भाई आपको लगता है कि यू नीड सम सपोर्ट, नीचे लिंक दिया हुआ है, यू कैन बुक अ सेशन विद मी। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, गाइड यू, मेंटर यू, कोच यू रिगार्डिंग एनीथिंग इफ यू हैव क्वेश्चंस अबाउट यूके। अगर आप टैलेंटेड नहीं हो कोई बात नहीं, चल जाएगा, बट you should be proactive, you should be focused and you should be consistent। guaranteed आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, यूके छोड़ो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, कहीं चले जाओ, you can make your life better। you should try that, it's only one life, बार बार नहीं मिलती। so I would say एक बार बाहर निकलो, करके देखो अपने लिए, जहां पसंद, क्या पता एक जगह अभी बंदे क्यों बैठे हो, निकल के देखो,